जय कपीस रामदूत रामा अंजनी पुत्र पवन सुदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास वीर कच्चे राष्ट्र कानन कुंडल कुंजल केसा हाथ में वज्र कांधे मुंजने और सादे संकट संके नंदे सदा मान विद्यमान राम का करवे को राम सीता लाए से जीवन हर्षि और नाय रोगत की बहुत उड़ाई तुम प्रिय वर्ति सुनवाई जय सुरन तुमरो दस्तावेज आस कही श्री पंचम लगाओ संकाली गुरुमाद मुनिषा नारद सारे कही देश जन को व्यक्ति क्वाल जहां ते कवि कोविद कैसे भी कांते तुम पुकार सुगहि के ना राम मिलाए रात को दिन तुमरो मंत्र वही सुन मना लंके सुरभय सुजाना जो अक्षरजन पुराणो नीले ताई मंत्र पदनो पर मुद्रिका में लिख मोहि जल्दी लांगे गए अक्षरजन गुरु का जगत यते सुन ग्रह तुमरे देते राम दुहारे तुम रखवारे होत न ज्ञापनो प्रसारे शिष्ट रहत मरना तुम रस काहू करुणा आपन पे तुम्हारे आपे जीव लो हाथ कपे भूत पिशाच निकटने आवो महावीर नाम साम न सर्व घर सुखेरा जगत निरंतर न संकटे हनुमान छुड़ावे मन क्रम बुद्धि ज्ञान दुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तन के काश कपन सादा और मनोर जो बुलावे कोई हमें की जीवन तुम्हारे दारो के प्रभाव तुम्हारा है कपन कर दिया साधु संत के तुम पड़े अष्ट तुम राम दुलावे अक्षरी नोनिजी के दाता असवर दिन जान के माता राम रसाई तुम्हारे पाशा सदा रहो रघुपति रसा तुमरे भजन राम को पावे जब जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघु पुर जाई जहां जन्म मर भक्त कही घोर देवता सपन डरी हनुमत सही गुरु संकट कटे बटे से परा जो तुमरे हनुमत लुरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नहीं जो सतपार पाठ कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो फटे हनुमान साले सा सोई सिद्धि सकी गुरु सिकंदर का सदा ही तरह कीजिए नार रतन करा मोहन कन संकट हर मुगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित सदैव क्या रामचंद्र की जय। दसवीं क्लास के तो भैया बहन हैं वो 70 को 100% पूरा कर पाने में सक्षम रहे हैं क्योंकि हर साल 2-4 खरपतवार ऐसे होते हैं जो बीच में फ्री हो जाते हैं लेकिन अब की बार थे लेकिन फ्री नहीं हुई ये बड़ी सौभाग्य की बात रही है। हालांकि वैसे देखा जाए तो पूरे 70 भर में अनुशासन का जो सिस्टम था वो बैच बाकी बैचों से अगर तुलना हम करें क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कि कभी कोई लड़ाई झगड़े का केस हो जाता है, कभी कोई गाली गलौज वाला केस हो जाता है, कभी कोई अन्य एक्टिविटी वाला केस हो जाता है तो बच्चे फ्री हो जाते हैं। लेकिन कुछ भैया बहन ऐसे हैं जिनकी कोई लगाम नहीं है। लगाम किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा कि घोड़े के नाक में से ऐसे इस प्रकार से रस्सी जाती है, उसको खींचने पर रुक जाता है, इधर खींचेंगे तो इस तरफ, इधर खींचेंगे तो इस तरफ। अगर लगाम ना रहे तो उसका कोई पता नहीं कहाँ जा सकता है। ऐसा ही रहा है। अभिभावक बार बार हमें कॉल करते रहे हैं लेकिन हमने आपको कभी भी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली नहीं कहा। इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें पता है कि जब हम आपकी तरह पढ़ते थे 8वीं 10वीं 12वीं क्लास में, 12वीं तक तो हमारे माता पिता नहीं पहुंच पाए लेकिन 8वीं 10वीं तक तो लोकल ही स्कूल में पढ़ते थे जो घर के आस पड़ोस में रहती थी गाँव में। तो अगर वहाँ पर बच्चों के बीच में खड़ा करके अगर कोई बेइज्जती का कोई सवाल उत्पन्न हो जाता बदनामी वाला और ये तो माँ बाप को मारता है, क्या न्याय करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या शिक्षित होगा? माँ बापों को मारने वाला बच्चा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है, माँ बापों को मारता है ऐसे। तो सब बच्चे बैठे हों किसी एक को खड़ा करके ऐसी इस प्रकार की बातें अगर सुनाई जाएं तो वो अपने आप में कुंठा महसूस करने लग जाता है और दो कामों में से एक ही काम करेगा, या तो पढ़ाई छोड़ देगा या घर छोड़ देगा। ये अपने आप में बेइज्जती फील करता है, बदनामी फील करता है। और ऐसे भैया बहन यहाँ पर बैठे हैं। अब हम किसी का एक का नाम नहीं ले रहे
लेकिन जिसको हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे भैया बहन हमारी नज़रों में नहीं आए हों, लेकिन ऐसी गलती करते होंगे जो वो भी समझ जाएंगे। तो अभिभावक आपको नहीं बोलते, हमें बोल देते फ़ोन करके, तब हमारा बच्चा इस प्रकार की एक्टिविटी करता है, थोड़ा सा धमकाना बताना। और माँ बाप ये भी कह देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि साहब मेरा नाम मत लेना। ओहो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब माँ बाप ही अपना बेटा बेटी से डरने लगे तो शायद वो घर घर है ही नहीं। इस प्रकार की कमियां उजागर ना हो तो ऐसा काम मत करो। हमने उस दिन भी देखो, हालांकि हमारे पिताजी बहुत कम आते जाते हैं, भाई खेती वेती करते हैं, एजुकेशन के मामले में इतना जानते नहीं है, क्योंकि पहले इतनी पढ़ाई नहीं हुआ करती। लेकिन ये हकीकत बात बता रहे हैं कि आज तक कभी भी पिताजी ने डांटा नहीं। थप्पड़ मुक्की मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, डांटा ही नहीं। और अगर ऐसा भी कह दिया कि ये काम करने की आपको कहाँ आवश्यकता पड़ी, आपने क्यों किया, इतना भी कह दिया तो ये मान लो कि पाँव तले जमीन कैसे जाती, आंखों से आंसू आ जाते थे कुछ बोलते ही। वो काम फिर हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, ये हकीकत है। और आज भी इतना डर लगता है, हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि पिताजी अगर घर के अंदर बैठे तो मार रहे थे, और वो बाहर आ जाते थे हम अपने अंदर चले जाते। कभी आमना सामना हुआ ही नहीं, और होता भी है तो हमारी नज़र ऐसी रहती है। ऐसे नहीं कि हमने कोई गलत काम किया है या फिर ऐसा कोई सिस्टम है, लेकिन शुरू से लेकर के आज तक इतनी शर्म है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आजकल के जो नवयुवक को देखने को मिल रहे हैं आप जैसे, वो सामने जब आप देते हैं सीधे, बाप कह दिया कि पानी गिलास लिया नहीं गया, वो बता के करने लगे। हाँ, सीधा जवाब नहीं देता, बाप क्या करेगा बेचारा, नहीं कर नहीं लाएगा। माँ बोल रही है कि बेटी रोटी बना ले, बर्तन साफ कर ले, झाड़ू निकाल, निकालो, पट्टी हुई नहीं किससे दिख रही, उसको दबाओ और दे देते पन्नी रही मत, गलती हो गई। तो ये सब बातें, हम ये वीडियो बनाने का मकसद और वीडियो को अपलोड करने का मकसद एक ही रहता है, कम से कम माँ बाप को देखे तो सही कि हमने गुरुजी को बोला था और समझाने का प्रयास किया, है ना। तो मार पीटना ये सारा उचित नहीं लगता है। और ये एक किसी भैया बहन की कमी नहीं है, बहुत से बैठे हैं ऐसे। अब जिसकी कमी है उसको पता भी है कि सर ने, हालांकि मेरे पिताजी ने सर को कॉल भी किया होगा, ऐसे ऐसे मेरे बारे में बोला भी होगा, लेकिन हम उसको खड़ा करके नहीं बोल रहे। अगर खड़ा करके बोल दे तो वो काम मुझे काम करेगा, क्या तो ट्यूशन छोड़ देगा, क्या घर छोड़ देगा। आजकल गुस्सा तेज है ना, लेकिन हम सबको समझा रहे हैं, किसी एक दो को नहीं। और एक आज की घटना थी, एग्जाम्पल देकर के हम समझाने का प्रयास करते हैं, वैसे डायरेक्टली हम समझाएंगे तो ठेस पहुंचेगा। एक छोटा बच्चा जिसके पिता 7-8 साल की अवस्था, मतलब जब वो बच्चा था 7-8 साल का था तभी गुजर गए, एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ थी, तो माँ मेहनत मजदूरी करती, खेती बाड़ी करती, थोड़ा बहुत पैसा आता बच्चे के लगा देती। अरे बात बच्चे की लगा देती। बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो सब उसको चिढ़ाते थे, उसको चिढ़ाते थे, कहते थे कहानी का बच्चा। कहानी का मतलब समझते हो? उसकी माँ क्या थी, कहानी। उस बच्चे को इतना चिढ़ाते थे तो रोने लगा।
बार बार माँ के पास में जाकर के ये कहता था कि माँ तुम कहानी क्यों है। सबकी माँ बिल्कुल दोनों हाथ बरोबर है, लेकिन आप ऐसे आपकी वजह से मुझे स्कूल में रोना पड़ता है, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मैं क्या करूँ। उसने कहा, माँ ने समझाने का काफ़ी प्रयास किया कि भाई कोई नहीं, ऐसे सब कहते रहेंगे, आप उनकी बात सुनो ही मत, इधर से सुन लो, इधर से निकाल, तो आप तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे करते करते साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल बीत गई और एक समय आ गया कि नौकरी लग गया। अब नौकरी लग गया, शादी विवाह हो गया, विदेश चला गया। हमारी बात समझ में, माँ बीमार हो गई, घर में अकेली है, घर में अकेली है, फ़ोन करे तो बेटा उठाए नहीं, फ़ोन करे बार बार, माँ भी बिजी हूँ, जैसे समय मिलेगा वापस कॉल करता हूँ, वापस फ़ोन आएगी। तो एक रोज़ ज़्यादा बीमार हो गई, गाँव वाले सब फ़ोन करने लग गए उसके बेटे के पास में कि भाई तुम्हारी माँ ज़्यादा बीमार, आ जाओ। अब पत्नी को लेकर के और अपने साथ में आ गए और माँ के पास में आने वाला था, उससे पहले माँ बीमार होते हुए भी चारों तरफ गांव में ढगेरा पीट दी कि मेरा बेटा आज विदेश से आने वाला है, बन गया, खुशी है। अब माँ को देखा, बेटा ने तो कहा कि माँ अब मैं इस हालात में आपको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा, आप मेरे साथ चलो। उसने कहा यहाँ घर बार सब ये सब कैसे छोड़ूंगी मैं, खेती बाड़ी। उसने कहा माँ देखो आपको यहाँ रहना नहीं है, उनको बेचो, फ्री करो, साथ चलो विदेश रहिए, आप यहाँ दुखी हम वहाँ दुखी आपके बिना। तो पूरा घर बार खेती बाड़ी सब बेच दिया, करोड़ों रुपए आ गए और अपना बोरे बिस्तर पैक करके एयरपोर्ट पे पहुँच गई। अब वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचे तो माँ को एक बेंच के ऊपर बिठा दिया कि माँ आप यहाँ बैठो, मैं टिकट कटवा के लेके आता हूँ एरोप्लेन की, तो आप यहाँ बैठो। पति और पत्नी, बहू बेटे दोनों टिकट लेने के लिए चले गए। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, वहाँ पे खड़ा एक वॉचमैन उस प्रतिभा को देख रहा कि माँ दोपहर के 12-1 बजे से बैठी है, शाम के 6 बज गए, फ्लाइट आ रही है जा रही है, माँ कहाँ जाएगी। वॉचमैन से रहा नहीं गया, पूछा कि माँ आप क्यों बैठी हो यहाँ। उसने कहा कि मेरा बेटा बहू दोनों टिकट कटवाने गए, अमेरिका जाएंगे, तो उसी के इंतज़ार में बैठी, पता नहीं कितनी बड़ी लाइन है, कब तक नंबर आएगा। वॉचमैन ने कहा कि माँ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो चली गई, वो तो 2 बजे की थी, वो गई। उसने कहा नहीं, मेरे बहू बेटे ऐसे कर ही नहीं सकते, मेरे साथ में जा ही नहीं सकते, कोई ना कोई कमी रही होगी, क्या तो उनको टिकट नहीं मिला होगा, दूसरी फ्लाइट की टिकट ले रहे हैं। रात्रि के 8-9 बज गए, लेकिन बहू और बेटे वापिस आए। उसको वैसे बीमार थी, दुखों का पहाड़ पड़ गया, वापिस आ गई। गांव में इधर उधर भटके, क्योंकि अब जाए तो कहाँ जाए, घर जमीन जायदाद सब बेच दी, बहुत बड़ी परिस्थिति हो गई। अब जब ऐसी स्थिति देखा तो कोई किसी के चबूतरे पे कभी रात बिताए, कहीं सड़क पे सो जाए, तो गाँव वाले फिर से फ़ोन करते हैं उसके बेटे के पास में। काफ़ी लाखों बार प्रयास किया, तब जाकर एक बार फ़ोन उठाया, तो गाँव वालों ने कहा कि भाई एक बार आप उसकी माँ से बात कर लो, मरने जा रही है। अब मजबूरन जब उसको बोला गया, गाली गलौज निकाली गई, तब जाकर उसने माँ से बात की, तो माँ ने कहा बेटा आप एक पर्सन मेरे से ज़िंदगी भर पूछते रहे, जिसका जवाब आज तक मैंने आपको, अंतिम सांस मेरी चल रही है तो उसका जवाब दे ही देती हूँ, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि माँ से हमने एक प्रश्न पूछा, वो अभी तक बताया नहीं। आप पूछते थे कि माँ आप कहानी क्यों, कहानी इसलिए है कि वो वजह आप हो,
जब आप बचपन में खेल रहे थे तो उसी दौरान आपकी आँख में एक सरिया चुभ गया था, जिसकी वजह से आपकी आँख खराब हो गई। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आँख खराब हो गई, आँख अगर दूसरी डालेंगे तो करोड़ों रुपये लगेंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरी आँख ले लो, तो मेरी आँख दे दी मैंने। कहने का मतलब अपने बेटे को। तो आज आप दोनों आँखों से देख पा रहे हो, हम एक आँख। लोग आपको बस मुस्कुराते हैं। तो आज का भी केस ऐसा ही था, जो बच्चे को चिढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे चिढ़ाओगे तो भैया बहनों वो डॉक्टर बन जाएगा, आप यहीं को बहुत बारी दाड़ी करो। आरी के बाद समझ आज का ही केस था ये। ऐसे मत चिढ़ाओ, किसी की अवहेलना मत करो। किया हुआ घाव बढ़ सकता है, लेकिन बोला हुआ घाव कभी भी जिंदगी में नहीं बढ़ता। तो आज का जो केस आया है ये बड़ा गंभीर था। भैया की आंखों में आंसू आ रहे थे बिना मारे पीटे। इसका मतलब उसको पनिशमेंट देते तो शायद आंखों में आंसू ना आते, लेकिन उसको इस प्रकार का भाव बहुत ज़्यादा था। अरे जब उसके माता पिताओं के नाम से उस बच्चे को संबोधित कर रहे बुला रहे होते, तो आपकी क्या उसमें मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है? क्या आपने पढ़ाई कर ली है? जब आपको इस मान सम्मान ही नहीं दे रहे किसी को तो गलत है। भैया तो आपको लाज वार्निंग दी है, आगे जिस प्रकार की हरकत कोई भी करेगा भैया बहन घर वालों को बुलाएंगे, आपको पनिशमेंट देंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। ऐसी गलती कोई नहीं करनी आपसे। मैथ के और इंग्लिश के रूल मतलब 10th क्लास वालों को तो सुनाने को उनके हिसाब से तय है कि संपूर्ण आ नहीं रहेगी और पीछे बातें नहीं। इंग्लिश के मार्क्स हैं ये यानी फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास 7th क्लास। विशु 10 में से 9 नंबर, परी 7.5, अक्षिका 6.5, आकांक्षा 7, कुणाल 7, भूपेंद्र 7.5, जीविका 8.5, सूरज 6 नंबर, नीशु 8, विनय 9.5, भविष्य 6.5, अमन मौर्य 7 नंबर, कालीराम 7.5, अमित 10 में से 5 नंबर, ईमान हुसैनी 5 नंबर, अर्पण कुमार स्वामी। भैया की कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन हम भैया आएगा तब उसको देखेंगे। इसकी तो कहीं कोई गलती नहीं, लेकिन इसको हमने वैसे 9.5 नंबर दे दिए हैं। 9.5 नंबर देंगे तो देखेगा कैसे मेरे नंबर कटेंगे। मेरे पास में आएगा फिर 10 नंबर कर देंगे। इस वजह के वैसे 10 नंबर ही मान सकते हैं, बाकी भैया आएगा तब और कर देंगे। अंकुश सैनी के 5.5, कौशल प्रजापत 7 नंबर, नीरज जाट 5, कुलदीप सैनी 6.5, प्रिंस जाट 9, खुशी 8.5, रितिका 9.5, प्रियांशु 8, संजना 8.5, विक्रांत 9। ये इंग्लिश की कॉपियाँ हैं जिन्होंने पेपर दिया है। अब मैथ की कॉपियाँ सर मेरी भी नहीं आई। इंग्लिश आपने पेपर दिया था क्या? राधिका और बेटी है। सर हमारी नहीं है इंग्लिश की कॉपी। बातें नहीं। राशि ये मैथ की कॉपियाँ हैं। राशि के 9 नंबर, अक्षिका 7, परी 8, कुणाल 9 नंबर, नंदनी 9.5, जीविका 8.5, उसके बाद में राशि 8.5, आकांशु 9.5, रितिका 9.5, विष्णु 9.5, भूपेंद्र 9.5, हिमांशु सैनी 8 नंबर, खुशी सैनी 9 नंबर, विक्रांत भैया के 10 में 10 नंबर। ताली बजाइए। मौर्य 6 नंबर, अंकुश सैनी 9, कौशल प्रजापत
का 8 नंबर, नीरज जाट 6 नंबर, दीपक मौर्य 8 नंबर, पवित्र सैनी 5, उसके बाद में प्रियांशु 9.5 नंबर, शिवाली 9 नंबर और कुलदीप सैनी 7, आसन 9.5, नीतू सैनी के 10 में 10 नंबर। कितनी बार ये नंबर है? आसमान कुमार स्वामी के 10 में 10 नंबर, वर्मा के 00, रोहित के 7.5 और प्रिंस दान के 8। भैया पेपर आपने दिया नहीं होगा, पेपर दिया नहीं होगा तो आई नहीं होगी, दिल्ली गई ये जो कॉपियाँ हैं उस समय तो एब्सेंट थी। 15 तारीख को एब्सेंट थी, 19, 20, 21, 15 तारीख को सर जी नाम दिवाली नाम है इसका, दिवाली साहब पता भी नहीं, एक बार ऑनलाइन कॉपी चाहिए आपकी 22 की तो भैया बात करें भैया क्या नाम है? तो इधर ध्यान दीजिएगा, स्वामी आज एब्सेंट है, नीतू और विक्रांत, नीतू सैनी और विक्रांत सैनी तो आए हैं, दोनों को इनाम देने का प्रयास करेंगे। बाकी इधर सुन लीजिएगा, इससे पहले कि कोई विद्यार्थी की इनाम रह रही हो तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो। हम ये खड़े हो, किस चीज की नाम है भैया? क्या नाम आपका? हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, बाकी नहीं जो एनुअल फंक्शन में सर्जिन पार्क सर्जिन समझा लो और कोई इसके अलावा
जी आप आपको भी कैसे आएगी? सर जी आज फंक्शन की नाम है दिन आया था आइसक्रीम है वही 9 दिसंबर में रोएगी 28 फरवरी लड्डू का पैकेट